और दरिल एक ऐसी जगह है और शुक्र है अल्लाह का कि खूबसूरती अपनी जगह पे आप देख रहे हैं। खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड में आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं। लेकिन मेहमान नवाज़ी जो यहाँ की है और यहाँ की मेहमान नवाज़ी पाकिस्तान के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। दारेल की जो इमेज जो बाहर दिखाई दे रहा है, इस हवाले से आपने तो पहली दफ़ा विज़िट किया है और सिक्योरिटी की इशू और नो गो एरिया दारेल को करार दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आया यहाँ पे कुछ खतरात है या ईज़िली कोई भी सियाह आ सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दरिल आने से पहले वाक़ई हमें मीडिया के ज़रिए और कुछ यार दोस्तों ने मुझे भी मना भी किया था कि आप क्यों जा रहे हैं? जो अगर बाहर से सियाह दारेल आना चाहते हो तो वो दारेल कैसे आए, किस तरह आए, वो भी आप नाज़रीन को बताएँ। जी गाइस, तो इस वक्त हम मौजूद है दारेल अटमेडो के जो बाला साइड है वहाँ पे मौजूद है। खूबसूरत सा तालाब है। हम यहाँ पे कुछ सैर सपाटे के लिए आए थे। यहाँ जो छोटा सा झील है इसका नज़ारा देखकर भाई भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुआ और हम इनसे कुछ दारेल के हवाले से भी सवालात कर लेंगे और यहाँ के जो टूरिज़्म के हवाले से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले इसको अपना तारुफ़ करवाना होगा। जी भाईजान, अपना तारुफ़ करवाएँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीमुल्लाह बेग है। मैं बेसिकली वादी हमज़ा से हूँ और टूरिज़्म में मैं तकरीबन 25 साल से हूँ और साथ-साथ मेरी कंपनी है डिस्कवरी पाकिस्तान, जिसका मैं एमडी हूँ और जो पाकिस्तान के साउथ से लेके नॉर्थ तक हम टूर्स कराते हैं। और डिस्कवरी पाकिस्तान, पाकिस्तान की वाहिद टूरिज़्म कंपनी है जो दारेल जैसे एरियाज़ और सियाचिन जैसे एरियाज़ और नीचे बलूचिस्तान जैसे एरियाज़ को हम प्रमोट करते हैं, ताकि यहाँ लोग आएँ, देखें और यहाँ से यहाँ के लोकल मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारे जो पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। सबसे पहला तो हिस्ट्री ऑफ दरिल में पहली मेरी ग्रुप है, एक जर्मन टूरिस्ट को लेके आया हूँ और बाद में वो अपने तासुरात आपसे शेयर करेंगे कि उसको कैसा लगा ये एरिया। अच्छा नदीम भाई, आप दारेल पहली दफ़ा आए हैं। यहाँ आके दारेल के लोगों की मेहमान नवाज़ी और उनकी कल्चर, सकाफ़त और यहाँ की खूबसूरती के हवाले से आपने क्या महसूस किया? ऑनेस्टली मैंने पाकिस्तान की बहुत सारी जगह देखे हैं और मैं कल्चरल का स्टूडेंट भी हूँ और मुझे कल्चर के साथ मैं ज़्यादा अटैच होता हूँ। कहीं पे भी जाता हूँ तो उस कल्चर के साथ मेरे ज़्यादातर वो है अटैचमेंट है। तो और दरिल एक ऐसी जगह है और शुक्र है अल्लाह का कि खूबसूरती अपनी जगह पे आप देख रहे हैं। खूबसूरती मेरे बैकग्राउंड में आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं। लेकिन मेहमान नवाज़ी जो यहाँ की है और यहाँ की मेहमान नवाज़ी पाकिस्तान के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा ये आज तीसरा दिन है। आज हमारा तीसरा दिन है। लोगों ने हमारा इतना ख़्याल रखा, इतना केयरिंग और हर जगह पे जाते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे घर आए हैं। अच्छा, अभी भी हमारे साथ कोई दोस्त है जो यहाँ तक हमें लेके आए हैं। तो मेहमान नवाज़ी के हिसाब से यहाँ की मिसाल कम मिलती है और बस हम यही दुआ करते हैं कि यही मेहमान नवाज़ी है जारी रहे और जो हमारा कल्चर में भी है और हमारे मज़हब में भी है, तो हम मेहमान नवाज़ी करें दूसरों का। नज़ीम भाई, दारेल में जो टूरिज़्म के जो हवाले से मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल मुझे रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी सीएम के साथ भी ना, तो उस हवाले से यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है नीचे तक। जब ये रास्ता बनेगा तो टूरिज़्म यहाँ का एक मतलब बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यहाँ का टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि आप चिलास से लेके इस्लामाबाद तक इतनी गर्म मौसम के अंदर आपको वाहिद जो डेस्टिनेशन मिलेगा दरेल मिलेगा। आप काराकोरम से काराकोरम हाईवे से आप कुछ घंटे ऊपर आएँगे तो आपको ऐसी जगह में आपको बैठने के लिए मौका मिलेगा। आप देख लें अभी ये जून का मेरे ख़्याल में कौन-सा तारीख़ है, आज 12 है। 12 तारीख़ है और मुझे ठंड लग रही है और मैं ये चादर चादर में बैठा हूँ। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि चिलास से लेके इस्लामाबाद तक और सबसे जो खूबसूरत जगह है और ईज़ी एक्सेस है ये दरेल ही है। और फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आएँगे और ख़ासकर ये जो रास्ता बनेगा और रास्ता भी इतना मुश्किल नहीं है, अभी भी आ सकते हैं। लेकिन जब ये सारा चीज़ें एक्सेस होंगी तो बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन रॉक क्लाइंबिंग है, आपको क्लाइंबिंग के लिए बेहतरीन अट्रैक्शन है और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पासेस है, लेक्स है। आप लेक्स के अंदर जा सकते हैं। आप यहाँ से आप ये दियामिर यहाँ से आप पीछे अपना जो कारगा नाला है वहाँ जा सकते हैं, गिलगित के लिए जा सकते हैं और यहाँ से आप गज़र का रास्ता है वहाँ पे जा सकते हैं और जो बिटवीन दरेल और गज़र और बिटवीन दरेल और जो गिलगित का रास्ता है इट्स अमेजिंग।
खूबसूरत दुनिया के कहीं पे आपको इस तरह ब्यूटी नज़र नहीं आएगा। अच्छा नज़ीम भाई, दारेल अड मेडो में टूरिज़्म के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्योंकि आप 25 साल से टूरिज़्म पे काम कर रहे हो? अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे कुछ हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग के ज़रिए आप पासेस से दूसरे एरियाज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा आपके यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के बेहतरीन वॉल्स बने हैं, रॉक क्लाइंबर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप वो भी आ सकते हैं, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तीसरा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बेहतरीन दरिया गुज़र रहा है, यहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हो। उस और इसी दरिया नीचे जाके बहुत 2-3 दरिया मिल जाते, वहाँ पे आप राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा आप पीछे एक स्लोप देख रहे हैं, यहाँ पे विंटर में भी ना स्कीइंग के लिए बेहतरीन अट्रैक्शन है, आप स्कीइंग भी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है यहाँ पे, लोग आएँ और पैराग्लाइडिंग करें, यहाँ से गज़र निकले, यहाँ से गिलगित निकले और यहाँ से आप नीचे कालाम की तरफ भी जा सकते हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो ये इट्स अमेज़िंग प्लेस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकती है यहाँ पे। नज़ीम भाई, दारेल के जो हिस्ट्री के हवाले से, आप उसके बाद यहाँ के जो लोगों के जो कल्चर है, इसके हवाले से आपके पास किस हद तक इल्म है? अच्छा, मैं खुद तारीख़ का स्टूडेंट हूँ और साथ-साथ जो गंदारा सिविलाइज़ेशन है, मैंने पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है और साथ-साथ आर्कियोलॉजी के मैंने कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ा है। तो उस वक़्त मैंने दरेल के बारे में मैंने पढ़ा था, ये इज़ पार्ट ऑफ गंदारा सिविलाइज़ेशन। तो आप देखेंगे कि आपके गिलगित जो करगा बुदा है, तो वहाँ से आपका ये नाला आ जाता है यहाँ पे दरेल में और यहाँ से बिल्कुल नीचे साउथ की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके साउथ में आपके तांगीर है, फिर उसके बाद कालाम है, फिर स्वात है, फिर इस तरह आप नीचे टेक्सला की तरफ जाते हो। ये कदीम एक गुज़रगाह था, जो बुद्धिस्ट मोंक्स आते थे, वो यहाँ से गुज़र के जाते थे और हमें नीचे दरेल में तकरीबन 3 से 4 साइट्स ऐसे मिले हैं जो ओल्डेस्ट सेटलमेंट है, जो तकरीबन 2500 साल पुराना ओल्ड सेटलमेंट्स है और अभी भी वहाँ पे है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, दरेल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये दरेल और गिलगित बल्तिस्तान में 2 या 3 ऐसे जगह होंगे जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट, यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों में लोग जाके आबाद हुए हैं, उनमें दारेल भी है। तो ज़ाहिर बात है, इट्स वेरी रिच कल्चर और बहुत कदीम है और आर्कियोलॉजिकल के हवाले से भी ज़बरदस्त यहाँ पे साइट्स है। आर्कियोलॉजिस्ट आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो साइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनके लिए बेहतरीन जगह है। अभी तक किसी आर्कियोलॉजी ने इस एरिया को आपने एक्सप्लोर नहीं किया है और ख़ासकर ये जो रूट है करगा से आगे जो हुंज़ा की तरफ जाते हैं, इस पार्ट ऑफ सिल्क रूट था, ये पुराने ज़माने के एक सिल्क रूट का एक हिस्सा था। ये जो चाइना से सिल्क रूट के बहुत सारे हिस्से निकलते थे, एक तो आपके वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान से नीचे जाता था और आपके एक नीचे हुंज़ा से आके आपके इधर गिलगित, फिर गिलगित से ये दरेल और दरेल से नीचे स्वात और नीचे की तरफ जाता था। एक आपका अस्तोर का रूट था। तो ये कदीम रास्ते हैं ये। सही। अच्छा, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से जो कमी आपको महसूस हो रही है, उनको प्रमोट करने के लिए क्या इक़दामात उठाना चाहिए? अच्छा, मुझे जो यहाँ की कमी महसूस हो रही है गवर्नमेंट को, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसी इलाके के हैं। तो वो चाहते भी हैं, मतलब वो इस इलाके की डेवलपमेंट भी चाहते हैं। उसका एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो एक्सप्रेसवे, दरेल एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो उसके साथ-साथ यहाँ पे कुछ अच्छे होटल्स भी बने और ख़ासकर मैं होटल्स का मैं इस तरह का होटल नहीं चाहता हूँ जो नारंग कागान या मरी में बने हैं और कुछ रिज़ॉर्ट टाइप के बने, जो इको फ्रेंडली हो, जो यहाँ के एनवायरनमेंट को भी ख़राब ना करे और लैंडस्केप को भी ख़राब ना करे। और जिस तरह ये लैंडस्केप है, इस तरह के अच्छे होटल्स बने और बहुत बहुत सारे लोग आएँगे, उनको तरीक़े से यहाँ पे ना यहाँ पे बिठाएँ और उनके साथ यहाँ पे ना कुछ क़वानीन के तहत उनके साथ जगह दे दें उनको। और ख़ासकर मैं ये गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर यहाँ के दरेल के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने यहाँ की ज़मीन बेचनी नहीं है, आपने अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम वेलकम करते हैं, वो आएँ और यहाँ पे लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम करें, ठीक है ना? और यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करें, लैंड की जो मलकियत है वो लोकल लोगों की हो और उनको लीज़ पे दे दें कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फिर वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनके हवाले करें, जिससे ये इलाका बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल बन सकता है दूसरे एरियाज़ के लिए। नज़ीम भाई, दारेल की जो इमेज जो बाहर दिखाई दे रहा है,
اس حوالے سے آپ نے تو پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے اور سیکورٹی کی ایشو اور نو گو ایریا دارل کو قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آیا یہاں پہ کچھ خطرات ہے یا ایزلی کوئی بھی سیاح آ سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دھرل آنے سے پہلے واقعی ہمیں میڈیا کے ذریعے اور کچھ یار دوستوں نے مجھے بھی منع بھی کیا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں نا، تو میں یہ آج کہتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ دھرل گلگت بلتستان بلی پاکستان کا سب سے سیف ایریا ہے، اور بہت ہی سیف ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، کچھ ایریاز میں اگر آپ پنجاب یا کوئی گلگت بلتستان کچھ ایریاز میں اللہ نہ کرے آپ کی جیب میں پیسے ختم ہوتے، کچھ بھی ہوتا ہے یا آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں، آپ کو اسی چیز سے آپ کو نکالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پہ آپ بھوکا نہیں رہیں گے، کہیں کہ آپ کو سونے کے لیے جگہ کا ایشو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہے کہ آپ کو پہنچا دیں گے اپنے ڈیسٹینیشن پہ، تو یہ اٹس ون آف دی سیف پلیس ان گلگت بلتستان اور پاکستان۔ تو لوگ آئیں، ایکسپلور کریں یہ خوبصورت جگہ کو دیکھیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملیں، ان سے سیکھیں اور ان کے ساتھ ہم ایکسچینج کریں اپنے کچھ جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ ایکسچینج کریں، ان کے اندر جو خوبصورت کلچر ہے وہ ہم اپنے آپ کو اس سے ہم کچھ سیکھ لیں۔ اچھا عظیم بھائی، جو اگر باہر سے سیاح دارل لانا چاہتے ہو تو وہ دارل کیسے آئے، کس طرح آئے، وہ بھی آپ ناظرین کو بتائیں۔ جی، آپ یہاں آنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ پہلا تو آپ نیچے قراقرم ہائی وے ہے، آپ جو ہی شتیال پہ آپ سٹاپ کریں گے، پھر شتیال سے برج ہے، برج کراس کر کے ہی آپ درل ویلی کے اندر آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا آپ کا وہ نیچے جو شتیال سے، تو اگر کوئی اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو پھر وہ اسلام آباد سے ڈائریکٹلی بشام سے شتیال، اور شتیال سے ڈائریکٹلی آ سکتا ہے، یعنی ایک دن میں آپ اسلام آباد سے آپ درل آ سکتے ہیں ایزیلی۔ اور جو گلگت سے فلائی کر کے گلگت پہنچتا ہے تو وہ گلگت سے بھی فلائی کرے، فلائٹ لے لے گلگت کا، اور گلگت سے وہ آپ ڈائریکٹلی دریل آ سکتے ہیں آرام سے۔ 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں تک پہنچنے۔ اچھا نظیم بھائی، آپ ڈسکوری پاکستان کے ساتھ ہے، تو اگر کوئی بھی فارن کنٹری کے جو سیاح اگر وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے، تو آپ ایسی کوشش کر لیں گے کہ ان کو کہ دارل کی طرف لے آنے کی؟ ابھی انشاءاللہ میں جا کے سب سے پہلا ہمارا جو ٹور پلان ہوگا، ٹور پلان میں دریل کا ہم رکھ لیں گے، اور انشاءاللہ دریل کو ہم ایک اچھا سا ایک ٹور پلان میں رکھیں گے، جس میں 2 یا 3 دن ہم دریل میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ پاسز ہے جہاں سے ہم غزر کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ خوبصورت سے لیکس ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے، اور ہم ایک نیا روٹ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کلام سے اپنا تانگیر سے دریل کا ایک ٹریک ہے، یہ بھی ایک بہترین ہوگا، کیونکہ ہمارے سیاح آئیں، کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، آپ ٹریکنگ کریں، ماؤنٹین پہ بیٹھے، اس نیچر کے اندر بیٹھے، آپ چلتے جائیں۔ تو جس طرح 1960 میں ایکسپیڈیشن آیا تھا تو اسی اس پہ ہم چلیں، تو ایک یہ بہترین ٹوریزم کا بہترین ایک آپ کا پلان بن سکتا ہے۔ دوسرا جو اینشنٹ جو گندھرا سویلائزیشن کا ایک روٹ ہے، اس پہ ہم ایک ٹور پلان بنائیں کہ دریل سے ہم سٹارٹ کریں، کرگا نکلیں، پھر ادھر سے آگے ہمزہ اور یہ پورا ایریا ایکسپلور کریں۔ تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس پہ کام کریں گے اور ٹورس پلان بنائیں گے، اور لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہاں پہ آئیں، اور یہاں کی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اس حساب سے ہم آگے چلیں گے۔ جس نے دارل نہیں دیکھا ہے ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں ابھی ایک نیا وہ بات کر رہا ہوں، جس نے درل نہیں دیکھا اس نے گلگت بلتستان کو نہیں دیکھا، تو جو آئیں اور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے درل نہیں دیکھا تو اس کا مطلب آپ نے گلگت بلتستان بہترین ادارہ ہے DDO درل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، جو یہاں کی مختلف پروجیکٹ پہ کام کرتی ہے، ان میں سے ٹوریزم بھی ہے۔ اگر کوئی یا ہمارے جو پاکستان سے یا پاکستان سے باہر کوئی آنا چاہتے ہیں تو آپ DDO کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کے لیے ہر ارینجمنٹ کریں گے، آپ کی ایکوموڈیشن کا ہو گیا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا ہو گیا، آپ کو نیچے جو ہمارے شتیال ہے وہاں سے پک کریں گے اور اس جیسے خوبصورت جگہ پہ لے کے آئیں گے، اور پھر یہاں سے آپ کو نیچے چھوڑ دیں گے، اور جس میں آپ کی ایکوموڈیشن سارا چیزیں، اگر کسی نے شوقین ہے کسی اوپر مزید ٹریکنگ ہائکنگ کا، وہ بھی یہ ارینج کر کے دیں گے، اور بہترین انفارمیشن ان کے پاس ہے، نالج ہے، اور تگڑے ٹیم ہے، آپ کو ہر چیز آرگنائز کریں گے، ارینج کر کے دیں گے۔ اگر کسی نے بھی آنا ہو تو آپ DDO کے ساتھ رابطہ کریں، اور جس کا جو انفارمیشن ہے آپ نیچے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو DDO ہے یہاں پہ بہت سارے NGOs کے ساتھ مل کے، خاص کر AKDN جو ہے افغان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، ان کے ساتھ بڑے اچھے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے وزٹ کیا نیچے، زبردست گرین ہاؤس انہوں نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ سکولز ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں اچھی چیزیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی NGO یا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن
कोई इदारा जो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, आप इनके जो डीडीओ है उनसे आप राबिता करें, वो आपको वेलकम करेंगे और वेलकम करने के साथ आपको फुली सपोर्ट करेंगे आपका जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। मैं हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बताऊंगा कि यहाँ के जो लोकल चैनल है शेना टीवी, आप उसको देख लें और उसको सोशल मीडिया पे भी है, तो अगर आप यूट्यूब पे भी है, अगर आपने दरिल के बारे में मज़ीद मालूमात लेने हैं और दरिल के कल्चर के बारे में, दरिल की हिस्ट्री के बारे में, दरिल के नेचर के बारे में और दरिल के अपडेट्स क्या है उसके बारे में आपने कुछ मालूमात लेना है, तो आप शेना टीवी को फॉलो करें और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।